तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and b the distance traveled. तो थोड़ा क्वेश्चन को ना इमेजिन करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए दोस्तों इधर आपकी बस थी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 फॉर 2 मिनट्स। अब ये 2 मिनट के लिए ये एक्सेलरेशन हुआ इसका और एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली ये इस पॉइंट बी तक पहुंच रही है, ठीक है, और इस दौरान उसने 2 मिनट्स का टाइम ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और फाइनली इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। इज़न्ट दिस सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास वो 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उसको लिखते हैं, गिवन फैक्ट्स लिखते हैं, अपने आप दिमाग खुल जाएगा दोस्तों कि क्या लगेगा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है अपने पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है अपने पास, एंड 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है अपने पास, ठीक है। गिवन फैक्ट्स डालिए दोस्तों, गिवन फैक्ट्स। अभी क्या क्या कह रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें दे दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास टाइम हमें दे दिया है 2 मिनट, जिसको एमके सिस्टम के थ्रू 2 × 60 करके 120 सेकेंड्स लिख दूंगा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी मुझसे पूछी है और एस की वैल्यू पूछी है, तो यही 3 में से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम v निकालते हैं, v को निकालेंगे पहले वाले फॉर्मूले से, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, वैल्यूज डालिए, v इक्वल्स टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120, तो बेसिकली v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है दोस्तों। और सिमिलरली डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप पहले दूसरे फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब ये मार्क कर दिया तो इसी से सॉल्व करते हैं। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो s की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है दोस्तों 120, ये पूरा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू है 0.1, इंटू टाइम कितना था बच्चों 120 इंटू 120, ठीक है ना, 120 का टी स्क्वायर है ना बच्चों, 120 का। अब ये एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 0 प्लस, और 120 को आप इससे कर दीजिए, आ जाएगा 60, एंड 12 छक 72, 7200 इंटू 0.1, तो बेसिकली ये हट जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 मीटर्स। आई होप आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो 720 मीटर्स आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of negative 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इसको एनालाइज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेन है, मान लीजिए ये उसका पूरा ट्रैक है, ठीक है। एक ट्रेन है, ये ऑलरेडी चलते हुई आ रही है और ये पीछे से आ रही है चलती हुई,
और ये पॉइंट ए पे इसको ऑब्जर्व किया गया तो इसकी स्पीड का पता चला। इनिशियली इसकी स्पीड हमें पॉइंट ए पे कितना पता चली, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर ये आगे चलती गई चलती गई चलती गई और मान लीजिए ये ऐसे जाके चलती रही। ठीक है, और ये चलते चलते से पॉइंट बी पर आ रही है। ये ट्रेन चलते हुए आगे जा रही है और पॉइंट बी पर आते आते, ये पॉइंट बी है, बी पर आते आते ट्रेन जो है वो रुक गई। ये बोला है ना, ब्रॉट टू रेस्ट। पॉइंट बी पर आते आते ट्रेन रुक गई, तो ये क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर ले लो। ठीक है, या मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, 0 है तो यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये 90 किलोमीटर पर आवर से ऑलरेडी चल रही थी और फाइनली वो जाके रुकती है, तो एक्सेलरेशन जो लगा है, ठीक है, वो इन्होंने हमें मेंशन करके दे दिया 0.5 नेगेटिव का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा है। हमसे इन्होंने क्या पूछा कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो एस की वैल्यू इन्होंने पूछी है। ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, ये ए और बी के बीच का एस पूछा है इन्होंने हमसे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, तो लगे हाथ अगर आप चाहें तो टाइम भी निकाल सकते हैं। तो एस और टी बेसिकली निकालना है। ठीक है, आइए फिर इसको गिवन फैक्ट्स लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो u की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड एवरीथिंग बाय द डिमेंशंस ऑफ MKS सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 95/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन गया। फाइनली आकर वो रुक गई थी, तो 0 किलोमीटर पर आवर बोलूँ। ठीक है, और उसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि 0 किसी भी यूनिट में 0 ही रहेगा। u है, v है, अब हमको t निकालना है, हमको s निकालना है। हालांकि इन्होंने t बोला नहीं है, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग इट। और हमें a एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 फेमस फॉर्मूलेज तो हमें ऑलरेडी पता ही है। फॉर्मूले बोलो या इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलो, इनफैक्ट यू शुड कॉल इट इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at पहला। दूसरा क्या है, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या है बच्चों, 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम देखें सिर्फ हमें डिस्टेंस, मेन तो हमें क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा था इधर, हाउ फार, रुकने से पहले कितना जगह लेगी, ये मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, रेड वाला पोर्शन ए और बी के बीच का डिस्टेंस। देखा जाए तो हमारे पास ए है, हमारे पास u है, v है, तो क्यों ना डायरेक्ट इसके अंदर लगाया जाता है, इसके अंदर डायरेक्ट लगाया जाए और आंसर निकाल लिया जाए s की। तो 2 इंटू ए की वैल्यू होगी, पॉइंट नेगेटिव में है ये दोस्तों, -0.5 मल्टीप्लाई बाय s हमें निकालना है, इक्वल v स्क्वायर विच इज़ 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज़ 90 इसको यहीं पे काटा पीटा कर लेते हैं। ठीक है, 9 1 9 और ये हो गया 9 2 18, इसको काटोगे तो ये 5 हो जाएगा। 18 5 से 90 होता है बाय द वे, ये सीधा हो गया 25। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, यहीं पे आप लिख लीजिए 25 मीटर पर सेकंड हो चुका था। ठीक है, जो चीज़ कटते पिटते हैं उसको ऑन द स्पॉट कर लेना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -625 हो गया, और ये माइनस और 2 इंटू -1 इज़ हाउ मच, 2 इंटू -0.5, आई बेग यू पार्डन, -625 हो गया। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा नेगेटिव का, तो ये हो गया 1 नेगेटिव का, ये इस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू -625 डिवाइडेड बाई -1, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 625 मीटर। ये तो हमारा ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर अब आप चाहते हैं कि आप टाइम भी निकालें, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूछ भी सकता है, टाइम निकालें, तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। देखिए, आप फर्स्ट में डाल दीजिए,
फर्स्ट फार्मूला में आप फर्स्ट फार्मूला की मदद से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। v की वैल्यू है, आप ये यहाँ पे ब्लू में कर दूं, v की वैल्यू है हमारे पास 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25 प्लस a की वैल्यू कितनी है -0.5 इंटू टी, ये निकालना है ना। अब इस 25 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -25 इक्वल्स टू नेगेटिव का 0.5 इंटू टी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा t इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 0.5। इस पॉइंट को रिमूव करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, t शुड मस्ट बी 50 सेकेंड्स। कैसे होगा ये कैसे होगा, यहाँ पे ज़रा देखते हैं। ये ऐसे हो गया, देखिए t इक्वल्स टू कितना था 25 डिवाइडेड बाई 0.5 था ना, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 10 करेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली कैसे हो जाएगा ये 250 अपॉन में 5, तो 5 ज़ा 25 0 का ये, तो बेसिकली t कितना आ गया 50 सेकेंड्स आ गया। तो क्वेश्चन में हालांकि t की वैल्यू पूछी नहीं थी, बट स्टिल इफ़ यू लाइक यू कैन फाइंड आउट। और तो और बच्चों कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। तो कहने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कहने के लिए क्या हो जाएगा कि हमारा जो टाइम है, ठीक है, बात को समझिएगा, ये टाइम हमारा लग गया है 50 सेकेंड्स A टू B में आने में, और डिस्टेंस कुल मिला के 625 मीटर ट्रैवल होगी। कुछ ऐसे समझिए, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लाइफ का। कुछ ऐसे समझिए, एक ट्रेन थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, आगे जाके देखा गया कुछ गाय भैंस को देख लिया या समथिंग लाइक कोई कैटल को देख लिया, और ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए। जैसे उसने ब्रेक्स लगाए ट्रेन को, और उस ब्रेक काफ़ी पावरफुल था, जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और अल्टीमेटली 50 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट लग गया बच्चों, तब जाके ट्रेन रुकी, और उसको रुकने में 600 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो ट्रेन को रोकना बहुत आसान नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ट्रेन को रुकते रुकते ब्रेक सिस्टम्स, अगर काफ़ी हाई स्पीड पे चल रही है ट्रेन, तो उसको रोकने के लिए बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? भाई ये जो लाइन लिखी है ना आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब हो गया कि इनिशियली वो 0 पे था, 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में हमें 0 एज्यूम करना है। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब यही होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखिए, तो ज़रा ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ना एक इंक्लाइंड प्लेन लगा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं, जैसे इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हो गया बच्चों कि मतलब एक टीला सा बना दिया है, टीला। तो दोस्तों ये एक टीला सा बना दिया, एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया है। टीला या इंक्लाइंड प्लेन बात एक ही होती है। तो क्या बोला है, और ट्रॉली, यहाँ पर एक ट्रॉली है, एक मान लीजिए एक ट्रॉली रखी है, ठीक है, और अब ये ट्रॉली नीचे की तरफ गिरेगी, मतलब रोल डाउन करेगी। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी, चूंकि वो स्टार्ट से उसको स्टार्ट किया जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन, चूंकि अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो 0 से बढ़ने वाली है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम दे दिया कि 3 सेकेंड्स। अब मान लो ये 3 सेकेंड के बाद ये जो अपनी ट्रॉली है दोस्तों, वो यहाँ पे पहुँची, ठीक है। ये पॉइंट ए था, मान लो ये पॉइंट बी है। तो ए से बी तक जो ट्रॉली पहुँच रही है, ए से बी तक जो ट्रॉली पहुँच रही है, उसने लिया है 3 सेकेंड। एक्सीलरेशन उसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन लगा है 2 सेंटीमीटर पर
सेकेंड स्क्वायर का। और इनिशियल वेलोसिटी हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट बोला था 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि उसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको दो तरीके से पहले हम गिवन फैक्ट्स लिख लेते हैं। आइए, तो गिवन फैक्ट्स में सबसे पहला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, एक्सीलरेशन हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया है, टाइम दिया गया है 3 सेकेंड्स का। ठीक है, आप चाहें तो इसमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा डेटा आ जाएगा। तो हमारे पास 3 फेमस फॉर्मूलेज इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं हमारे पास, उसी से हो जाएगा, निपट जाएगा आपका क्वेश्चन। v इक्वल्स टू u प्लस AT पहला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, 3 इक्वेशंस। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये ठीक है, MKS सिस्टम के थ्रू मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया। ये तो आएगा, हमें निकालना है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई 100 हो गया ना, और ये सेंटीमीटर बिकम्स मीटर हो गया, और सेकंड के साथ हमें कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है, तो एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन 2 बाय 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब आ गया। ठीक है, अब देखिए टाइम हमारे पास 3 सेकेंड्स में है, अब निकालते हैं। तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगने की सबसे ज़्यादा संभावना, देखिए u है, a है, t है, v निकालना है, क्यों ना हम पहला ही फॉर्मूला लगा लें। ये पहला ही फॉर्मूला लगा लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस AT है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमारे पास 0 हो गया, प्लस a की वैल्यू हमारे पास 2/100 हो गया, इनटू हमारे पास टाइम दे दिया है 3 सेकेंड्स का। ये कर देते हैं, v इक्वल्स टू, ये हो गया 0.02 इंटू 3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, बेसिकली कितना हो जाएगा v हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 0.06 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहें इसको सेंटीमीटर में करने के लिए, तो आप, हालांकि यही आपका आंसर है, बट स्टिल अगर मैं चाहूँ, हम चाहें अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में करने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन दिया था ना हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे इसको, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 करते हैं ना, तो इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो ये तो मीटर बन गया अपॉन में, ये चीज़ तो ऑलरेडी सेकंड में है, तो इसको रहने दीजिए। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो ये दोनों आंसर्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं s निकालने की, हालांकि पूछा नहीं है, बट स्टिल इफ यू लाइक वी कैन सॉल्व s ऑल्सो। तो इस s को निकालने के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हम डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये सस्ते में आप डाल सकते हैं 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2 इंटू a इंटू s इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये होता है ना 2 इंटू a इंटू s। तो a की वैल्यू क्या है, 2 इंटू a की वैल्यू, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं, आप खुद कर सकते हैं। ये हो गया 2/100 इंटू s मुझे निकालना है, इक्वल्स टू v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर कर, आई बेग योर पार्डन। एक काम करते हैं ना, इसको सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, तो हम सेंटीमीटर वाली वैल्यू डाल देते हैं, 2a की वैल्यू 2 डाल देते हैं, s v स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया 36 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0। तो ये देखिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 4, सीधा 9 आ गया। चलो ये तो ईजिली हो गया, 1 सेकेंड लगा, आपका सॉल्व हो गया। तो 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से A से लेकर ये B तक 9 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है,
ये ए से लेकर बी तक हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? तो भाई आफ्टर स्टार्ट बोलते हैं u की वैल्यू 0 आपको लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी आपके पास टाइम दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया, s की वैल्यू पूछी है। लेकिन करने से पहले क्वेश्चन को पहले फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो एक रेसिंग कार है दोस्तों, ये मान लीजिए ट्रैक है, ये ट्रैक है, ट्रैक समझते हैं ना, और रास्ता जिस पे रेस वगैरह किया जाता है। अब ये मान लीजिए आपकी रेसिंग कार है, ठीक है, ये आपकी रेसिंग कार है और पॉइंट ए पर है बच्चों, और अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होकर आगे तक गई, ठीक है। अब ये आगे तक गई, हमें नहीं पता ये आगे भी जा सकती है, बट पॉइंट बी पर हमें निकालना है कि इसकी वेलोसिटी, हालांकि पूछा नहीं है बट वी कैन फाइंड इट। हमें फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर हमें पता करना है, और कितने सेकंड्स के लिए 8 से बी में जाने में उसको कितना टाइम लग गया है दोस्तों, 10 सेकंड्स का टाइम लगा है, ठीक है। और एक्सीलरेशन, इंजन जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। और इन्होंने एक्चुअल में ये हमसे जानना क्या चाहते हैं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस, मतलब हमें एस की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आइए गिवन फैक्ट्स लिख के इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। गिवन फैक्ट्स क्या कह रहा है, गिवन फैक्ट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये आफ्टर द स्टार्ट बोला था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट बोला है, तो u की वैल्यू 0 हो गई, v की वैल्यू हमें पता ही नहीं है जी। टाइम हमें दे दिया है 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम हमें दे दिया गया है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दोस्तों हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आइए देखते हैं। और s, आई बेग योर पार्डन, हमें s की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो हम v अपने मन से निकालने जा रहे हैं, और s इन्होंने तो क्वेश्चन में ही हमसे पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास वो 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन है दोस्तों, ठीक है। कौन से हैं वो, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो उठा के डाल देते हैं। सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे, s निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर s निकालने के लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूलेज हैं, है ना। तो ये देखिए s हमें निकालना, u की वैल्यू है हमारे पास, और t की वैल्यू है हमारे पास, और a की वैल्यू भी है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल्स 0 इंटू व्हाट इज द टाइम 10, ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस हाफ इंटू a 4, और टाइम कितना है दोस्तों 10 सेकेंड्स का स्क्वायर। तो क्या हो गया, s इक्वल्स टू 0 प्लस इसको करके 2 कर देते हैं, 100 का स्क्वायर, आई बेग योर पार्डन 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो ये सीधा हो जाएगा 200। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, 200 मीटर्स। तो ये तो आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहें अब आपको v निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, ये वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो 2 इंटू a इंटू एस इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही है ना। चलिए डायरेक्ट इन सभी की वैल्यूज डाल देते हैं। 2 इंटू ए, व्हाट इज a इज 4 दिया हुआ था। व्हाट इज s वी हैव जस्ट फाइंड आउट, विच इज 200, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, v की वैल्यू हमें निकालनी है, और u की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, 4 2 8, 8 2 16, ये हो गया 1600 इक्वल्स v स्क्वायर। अब स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 40। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर v इक्वल्स टू 40 मीटर्स पर सेकेंड। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस हमने यूं ही निकाल दिया।
बट यू शुड नो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बहुत ऑसम क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, टीचर लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, और यहां से एक स्टोन, नीचे से एक स्टोन को फेंका गया ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे करके ऊपर फेंका गया, वर्टिकली ऊपर, इसका मतलब होता है वर्टिकली एकदम स्ट्रेट, ग्राउंड के परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फेंका गया। ठीक है, अब ये बेटा जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो स्लो होती जाती है ना, और ऊपर जाके एकदम रुकेगी, एकदम ये जो है ऊपर जाकर एकदम रुकेगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप खुद भी ना रियल लाइफ में भी ना आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तो स्लोली, मतलब उसका स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू बी मोर प्रिसाइज, वैसे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में आप डिटेल में ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है ना, ग्रेविटी वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर है ना आपका, उसके अंदर इसको इस वैल्यू को तो आप डिराइव भी करेंगे, इस वैल्यू को तो आप एक्चुअल में निकालेंगे भी कि ये वैल्यू आई तो आई कहाँ से। ठीक है, बट टू मेक द कैलकुलेशन ईजी 10 लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं गुरु मंत्र देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं एक गुरु मंत्र लिखना चाहूँगा, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। whenever object moves from down to up, नीचे से ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एंड अप टू डाउन अगर आए तो हमेशा, अप टू डाउन अगर आए तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? और ऊपर से कोई चीज अगर नीचे की तरफ आती है तो वो एक तरीके से इंजन की तरफ काम करती है। ऊपर से कोई चीज ड्रॉप करते तो नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ती है ना, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना होता है, और नीचे से, और आई बेग यू पार्डन, देखो ऊपर से तो आपको समझ में आ गया, और नीचे से जब कभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक ब्रेक की तरह काम करती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिया जाता है। तो ये मैंने एक गुरु मंत्र आपको दे दिया, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ अभी हमने ये एक्सेलरेशन में हमने क्या लिखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है ना, बट ये हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डाउन टू अप गया है, डाउन टू अप गया है ना, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये मैंने यहाँ रेड में मेंशन कर दिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें बता दिया है, u की वैल्यू हमको बताई गई है कि इनिशियली उसको थ्रो किया गया है, ये थ्रो किया गया ना अपवर्ड डायरेक्शन विद, बोला है ना, थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई बेग योर पार्डन, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड
कि वेलोसिटी से नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया है। हमसे इन्होंने पूछा है भाई कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचेगा। ये पॉइंट ए है ग्राउंड पे मान लो, ये पॉइंट बी है हवा में, ठीक है, और कितना हाइट मतलब डिस्टेंस कितना जाएगा। तो आइए हमारे पास 3 फेमस इक्वेशंस हैं। कौन सी हैं? v इक्वल्स यू प्लस ए टी है, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर है दोस्तों, और तीसरा क्या है 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आइए देखिए और बताइए किसमें ये लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो सारा डेटा तो यहीं पर है, ये रहा येलो में। अब इनमें से देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास दिया है मेरे प्यारे बच्चों v है, u है, a है। तो पहले से मैं t निकाल देता हूँ यहाँ से। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है जी? 0। u की वैल्यू कितनी है जी? 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है? -10। और टाइम की वैल्यू कितनी है? हमें निकालना है से t। तो ये 5 इधर चला गया, तो -5 इक्वल्स टू प्लस माइनस -10t। माइनस से माइनस काट दीजिए, 5/10 कर दीजिए, तो बेसिकली कितना हो गया? 0.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर टाइम इक्वल्स 0.5 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ आधे सेकंड के लिए ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, इस पॉइंट बी तक पे कितने सेकंड्स में पहुंची है? 0.5 सेकंड्स के अंदर पहुंची है, ठीक है। अब लगे हाथ हाइट निकाल लेते हैं। हाइट के लिए कौन सा डालना चाहेंगे? चलिए ये वाला फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इज हाउ मच? -10। s हमको निकालना है, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 में 0 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कितना, आई बैक योर पार्डन, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? व्हाट इज u? 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20 s इक्वल्स -25। माइनस से माइनस काट दीजिए, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s इक्वल्स 25/20। इसको काटते हैं, आइए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 5 5 जा 5/4 कितना होता है? 1.25 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर s इक्वल्स टू 1.25 मीटर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।